हेलो एवरीवन। इंजीनियरिंग जियोलॉजी के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हमें ये समझना है कि कैसे ये जो इतने जाइंट मासेस जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो कैसे ड्रिफ्ट करते हैं, इनके पीछे क्या डायनेमिक्स है और इसको सबसे पहले किसने खोजा था, कैसे इसको एक रिकॉग्निशन मिला लोगों का। तो आज के इस लेक्चर में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट की थ्योरी है वो अल्फ्रेड वेगनर नामक एक जर्मन वैज्ञानिक ने दी थी सन 1910 में। उन्होंने कुछ स्टडीज के दौरान ये पाया कि जो साउथ अमेरिका का जो एक हिस्सा है वो अफ्रीका से बिल्कुल मैच खाता है। अगर बीच से जो ओशन है उसको हटा दिया जाए तो बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे में फिट हो सकते हैं। इसके बाद में उन्होंने ये भी देखा कि जो आज का अंटार्कटिक है, क्योंकि आइस शीट के नीचे दबा हुआ है, वो अफ्रीका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और दक्षिण अमेरिका, अगर इनको एक स्पेसिफिक पोजीशन पे मिलाया जाए तो एक सिंगल लैंड मास बनाते हैं। 1910 में उन्होंने यही सजेशन दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। उनके मतानुसार एक जो प्रिमिटिव टाइम था, मतलब धरती की जैसे शुरुआत हुई थी, उस कंडीशन में, उस स्थिति में जो ये सारे जो जितने भी कॉन्टिनेंट हैं आज के समय में 7 हैं और कई अनगिनत जो छोटे छोटे जो द्वीप समूह हैं, वो एक सिंगल लैंड मास के फॉर्म में था और उस सुपर कॉन्टिनेंट को नाम दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने पेंजिया। ये जो पेंजिया है एक सुपर ओशन से चारों तरफ से घिरा हुआ था और उस सुपर ओशन का नाम था पेंथेसिला। और जैसे जैसे समय बीतता गया, यानी आज से लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले, जो पेंजिया था वो फर्दर डिवाइड हुआ और जब ये डिवाइड हुआ तो ये दो लैंड मास में डिवाइड हुआ, जिनमें से एक को तो हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं और जो दूसरा था उसको हम लॉरेशिया के नाम से जानते हैं। अब अगर लॉरेशिया की बात करें तो लॉरेशिया में अभी के ग्रीनलैंड, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये सारे कॉन्टिनेंट इसमें थे। और अगर गोंडवाना लैंड की अगर हम बात करें तो जो गोंडवाना लैंड था उसमें वर्तमान के साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये महाद्वीप उसमें समाहित थे। और जैसे जैसे फिर फर्दर टाइम बढ़ते गया तो इन लैंड मासेस का फर्दर डिवीजन होने लगा और फिर आज का जो वर्तमान स्वरूप है, जैसा कि हम जानते हैं सभी, उस वर्तमान स्वरूप में ये सारे कॉन्टिनेंट आ गए। ब्रेकअप की अगर बात करें तो ये जो लैंड मासेस थे ये नॉर्थवर्ड इनका मूवमेंट हुआ, ऐसा माना ड्यू टू ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्सेस के कारण। ये जो लॉरेशिया था, इस लैंड मास के जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो नॉर्थ की तरफ गए और ये जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड के जो कॉन्टिनेंट थे या फिर जो गोंडवाना लैंड का जब ब्रेकअप हुआ तो इसमें से जो कॉन्टिनेंट या छोटे छोटे जो लैंड मासेस फर्दर डिवीजन हुआ इनका, ये एक अलग दिशा में, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये इसका जो डायरेक्शन था वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हुआ। अंटार्कटिका की बात करें तो ये साउथ पोल की तरफ हुआ। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये एक दूसरे से टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से इनका मूवमेंट शुरू हुआ। ये जो सारे लैंड मास थे ये एक विशेष प्रकार के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मूव हो रहे थे, जिसको हम डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इस डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर प्लेट टेक्टोनिक्स में और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं कि इस थ्योरी को लोगों ने कितना ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो जो वैगनर थे उन्होंने कई सारे एविडेंस, ऐसे एविडेंस दिए जिनसे ये साबित हो सकता था उस समय पे कि हाँ, ये किसी समय ये जितने भी कॉन्टिनेंट हैं ये पेंजिया का हिस्सा रहे होंगे। इस थ्योरी के सपोर्ट में जो वैगनर थे उन्होंने कई सारे एविडेंस उस समय पेश किए, जैसे कि सिमिलरिटी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में सिमिलरिटी होना, जो डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स एंड फॉसिल्स थे उनका दो अलग अलग जगह पर मिलना,
और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज थी वो था इनकी जो कोस्ट लाइन थी, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी कोस्ट लाइन में सिमिलरिटीज मिलना। इन सारे एविडेंस के बेसिस पे जो अल्फ्रेड वैगनर थे उन्होंने इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रपोज किया। विश्व के मंच पर अल्फ्रेड वैगनर ने इस थ्योरी को प्रपोज किया। लेकिन जैसा कि हर बार होता है, कोई भी नई चीज अडॉप्ट करने से पहले लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो वैगनर के साथ में यही हुआ। उनकी जो ये थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये लार्जली इग्नोर कर दी गई। लोगों को समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। इतने बड़े जो लैंड मासेस थे, हाउ इट इज पॉसिबल कि उनको किसी भी ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू उनको फ्लोट करा के दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म भी वो बताने में उस समय असमर्थ थे कि ये कैसे हुआ और इसके पीछे क्या डायनेमिक्स है। हालांकि इस थ्योरी को वैज्ञानिकों के बड़े समुदाय ने आधारहीन बता के इसको इग्नोर तो कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक शुरुआत थी जिसकी वजह से आज हम पृथ्वी के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं। इस पूरे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को 4 भागों में समझा जा सकता है। इसमें से जो सबसे पहला भाग है वो है गोंडवाना लैंड की प्रेजेंस और इसके एविडेंस। दूसरा इसमें है एविडेंस ऑफ लॉरेशिया। तीसरा है इसमें पोजीशन ऑफ इंडिया। और सबसे अंत में है ब्रेकअप ऑफ पैंजिया। तो आइए इसमें सबसे पहला देखते हैं, एविडेंस ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड को समझने के लिए हमें कुछ और फर्दर इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, जिसमें हम जो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में समझेंगे। उससे पहले हमें सिमिलरिटीज इन कोस्टल लाइन को समझना पड़ेगा। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ ग्लास ऑफ पेरिस फ्लोरा। उसके बाद सिमिलरिटीज इन ओरोजेनिक बेल्ट। फर्दर स्टडी करेंगे तो पर्मो कार्बोनिफेरस जो ग्लेशिएशन रहा है उसको भी हमें समझना पड़ेगा, जो गोंडवाना लैंड की प्रेजेंस को बताता है। इसके अलावा जो लैंड ब्रिजेस थे वो और ग्लेशिएशन, इन सब की थोड़ी थोड़ी हम एक ब्रीफ में पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि कैसे ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी वो अर्थ की स्टडी में मददगार साबित हुई, जिसकी वजह से आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स और अर्थ के इंटीरियर के बारे में इतना कुछ जानते हैं। तो आइए देखिए, इसमें सबसे पहले सिमिलरिटीज इन कोस्ट लाइन है, इसको समझते हैं। जैसा कि लेक्चर के शुरू में ही मैंने आपको हिंट दिया था, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका की अगर ईस्टर्न बाउंड कोस्ट लाइन ली जाए और अफ्रीका की वेस्टर्न कोस्ट लाइन ली जाए और अगर इनको मैच किया जाए तो ये नॉट एग्जैक्टली बट कहीं ना कहीं मैच खाती हैं। अब चूंकि हमें पता है कि किसी भी कॉन्टिनेंट की जो बाउंड्रीज होती है वो एग्जैक्टली वो नहीं होती है जो हमें दिखती है। असल में जो इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो वहां से शुरू होती है जहां से सी फ्लोर शुरू होता है, मतलब डीप ओशन पे। और अगर वहां की मैपिंग के हिसाब से देखा जाए तो एग्जैक्टली जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से परफेक्टली मैच करता है। ये सारी फर्दर डिटेल हमें पता चली है जब हमने सी फ्लोर की मैपिंग की। तो इसके आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि कभी ना कभी ये दोनों कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। अब सिमिलरिटीज इन ओरिजिनिक बेल्ट की अगर बात करें तो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उस पर ऐसे कई सारे जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। स्पेशली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में घाना एक गणराज्य है, उसमें पाए जाने वाले कुछ स्ट्रक्चर, और उधर साउथ अमेरिका में ब्राजील में पाए जाने वाले कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से मैच करते हैं कि इनके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि कभी ना कभी अर्थ की हिस्ट्री में ये दोनों कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। पर्मो कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन की बात करें, एक साइंटिफिक स्टडीज के बाद में ये आसानी से कंक्लूड किया जा सकता है कि इन सभी कॉन्टिनेंट पे जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे, जिसमें अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो शामिल थे।
इन सब में जो स्टडीज के बाद में जो फॉसिल्स और प्लांट के जो एविडेंस मिले हैं, उनके बेसिस पे भी ये कहा जा सकता है कि कभी ना कभी पृथ्वी के किसी समय में ये सारे जो कॉन्टिनेंट हैं ये एक ही लैंडमार्क का हिस्सा थे। ग्लासोपेरिस फ्लोरा की बात करें तो ये एक तरीके का प्लांट होता है। अब ये जो प्लांट है ये पर्टिकुलर ग्रुप की रॉक्स में पाया जाता है, जिसे हम गोंडवाना सीरीज के नाम से भी जानते हैं। और ये जो सीरीज के जो फॉसिल्स हैं लगभग उन सभी कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं जो जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। तो ये भी एक एविडेंस हुआ। ग्लासोपेरिस फ्लोरा जो प्लांट है उसके बेसिस पे भी ये माना जा सकता है कि जो गोंडवाना लैंड था वो एग्जिस्ट करता था। इसी प्रकार से अगर लैंड ब्रिज की बात करें तो लैंड ब्रिज एक पर्टिकुलर जो फॉसिल्स है, बेसिकली यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो मीजोसॉरस जो फॉसिल्स है उसका लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स में पाया जाना ये दर्शाता है कि अब क्योंकि ये फॉसिल्स लगभग सभी महाद्वीपों में पाया जा रहा है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, इसीलिए ये एक दूसरे को ब्रिज करता है, लिंक करता है। तो इससे भी ये साबित होता है कि किसी समय जो गोंडवाना लैंड था वो इस धरती पे मौजूद था और उसमें ये सारे जो महाद्वीप हैं और ये जो सारे महाद्वीप थे वो उस लैंड मास का हिस्सा थे। पैलियोमैग्नेटिक एविडेंस की अगर बात की जाए तो पैलियोमैग्नेटिक जो एविडेंस होता है पर्टिकुलरली इसमें इग्नियस रॉक्स की स्टडी होती है और उसमें भी जब जब इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है लावा के द्वारा तो उस समय की जो मैग्नेटिक कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से जो लावा है वो अपने आप को सेटल कर लेता है और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्रिस्टलाइज होता है या रॉक को बनाता है। एक साइंटिफिक स्टडी से ये बात पता लगी है कि उस समय जो इसका ओरिएंटेशन था, ये जो सारे जो कॉन्टिनेंट है उनका जो ओरिएंटेशन था वो ठीक उसी क्रम में है जिस क्रम में इनको आपस में जोड़ने से आता है। तो इससे भी ये साबित होता है कि जो गोंडवाना लैंड था वो एग्जिस्ट करता था और ये सारे जो पांचों कॉन्टिनेंट थे वो उसका हिस्सा थे। एविडेंस ऑफ लोरेशिया की अगर बात करें तो लोरेशिया जैसा कि हमें पता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एक बड़ा लैंडमार्क था जिसमें वर्तमान के ग्रीनलैंड, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया महाद्वीप आते हैं। अब इसकी जो प्रेजेंस है उसको प्रूव करने के लिए वैसे तो इनकी जो कोस्टल बाउंड्रीज हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है कि ये एक समय पे एक ही लैंडमार्क का हिस्सा थे, लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि आज हम जिनको नॉर्वेनियन माउंटेन सीरीज, एप्लांशियन माउंटेन सीरीज और जो ईस्ट ग्रीनलैंड माउंटेन सीरीज जो है ये एक समय पर एक ही माउंटेन सीरीज का हिस्सा थे और ऐसा प्रूफ भी किया जा चुका है कई सारे सैंपल और कई सारी स्टडीज के माध्यम से। तो इससे साबित होता है कि जो लॉरेशिया का जो एग्जिस्टेंस था वो इस अर्थ पे था और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही था। और इससे ये भी साबित होता है कि जो आज का जो ग्रीनलैंड है नॉर्थ अमेरिका है और जो यूरोप है, यूरोप और एशिया, पहले इसको यूरेशिया कहते थे, ये सारे जो महाद्वीप हैं लॉरेशिया का हिस्सा थे। इसमें अगर आगे पोजीशन अगर उसकी बात करें तो जो भारत की जो पोजीशन थी इसमें कई सारे मतभेद हैं। अहमद जो कि एक भारतीय भूवैज्ञानिक थे, उनके मतानुसार जो भारत की जो पोजीशन है, भारत के जो साउथ ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट जो पोर्ट है या जो कोस्ट लाइन है उनमें काफी सिमिलरिटीज पाई गई है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत की जो पोजीशन थी, भारत की जो स्थिति थी गोंडवाना लैंड में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कहीं थी। पर इन सब के बावजूद भी जो वैज्ञानिक तथ्य हैं वो आपस में एक दूसरे को क्लैश करते हैं। ब्रेकअप ऑफ पैंजिया की अगर बात करें तो इसके लिए हमें थोड़ा सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझना पड़ेगा। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में मीसोजोइक एक एरा था जिसकी शुरुआत आज से लगभग 200 मिलियन साल पहले हुई थी। एट द बिगिनिंग ऑफ मीसोजोइक एरा पैंजिया का जो ब्रेकअप था वो शुरू हो गया था और ये पूरी तरीके से अलग मिड मीसोजोइक एरा तक हो गया था। पैंजिया के ब्रेकअप के साथ ही ट्रायसिक एज की शुरुआत हो चुकी थी। एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में जो विश्व की जो जियोलॉजी थी वो डेवलप हो चुकी थी और उसमें
कुछ जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी वो भी रिकॉर्ड हो चुकी थी। नॉर्थ अटलांटिक ओशन का बनना, अब क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जो नॉर्थ अमेरिका था वो अलग हो चुका था, उसका बनना एक इम्पॉर्टेंट जियोलॉजिकल इवेंट था। लोरेशिया गोंडवाना लैंड से अलग हो गया था। एक वाई शेप की वैली बनाकर जो अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया थे, ये दोनों कॉन्टिनेंट भी अलग हो गए थे। इसी प्रकार से जो अफ्रीका और जो साउथ अमेरिका है वो भी अलग हो गए थे, और इंडियन कॉन्टिनेंट भी यहाँ से अलग होकर अपनी नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ जर्नी शुरू कर चुका था। साउथ अमेरिका अफ्रीका से पूरी तरीके से अलग हो गए, जिसकी वजह से जो सदर्न अटलांटिक ओशन था उसका बनना शुरू हुआ। इसके साथ ही जो इंडियन ओशन था उसका बनना भी पैरेलली ही चल रहा था। और क्रिटेशियस पीरियड लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले जो मेडागास्कार था, मेडागास्कार बेसिकली अफ्रीका का हिस्सा माना जाता था अब तक, लेकिन इस समय तक मतलब क्रिटेशियस एज खत्म होने के आसपास जो मेडागास्कार था वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से अलग होकर एक सेपरेट लैंड मास का रूप ले चुका था। इंडिया जब अपनी नॉर्थवर्ड की जर्नी कर रहा था तो इस बीच में जो एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच में जो एक उथला समुद्र बना उसको हम टेथिस सी के नाम से भी जानते हैं। और जैसे लगभग 40 मिलियन वर्ष इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था वो एशियन कॉन्टिनेंट से टकराया, और उसके फलस्वरूप मतलब उसका कोलिजन हुआ। टकराने से मतलब यहाँ पर क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंट था तो यहाँ पर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलाइजन हुआ, और जो एक जो हिमालयन बेल्ट है जिसको हम ग्रेट हिमालयन माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, और भारत के जो जो भारत की नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री को डिसाइड करता है, उसका फॉर्मेशन यहाँ से शुरू हुआ। और सबसे अंत में जो ग्रीनलैंड था वो नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट हुआ। ये भी हाल ही की घटना है, जियोलॉजी में हाल ही की घटना, मतलब 30 से 35 मिलियन वर्ष पहले माना जा सकता है। आई होप आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का ये वीडियो समझ में आया होगा। हमें आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहता है, सो डोंट फॉरगेट टू गिव अस फीडबैक। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।